मूवी की स्टार्टिंग में हम एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज इंसानों को मार रहे थे। तो इसलिए जैमक्लोन नाम की एक कंपनी ने एक कॉलर डिवाइस बनाया जिसे किसी भी ज़ॉम्बी के गले में डाल के एक बटन ऑन कर दो और एक लाइट ऑन हो जाएगी, जिससे ज़ॉम्बी को ये लगेगा कि उसने इंसानों का मीट खा लिया है और उसका पेट भरा हुआ है। जिसके बाद ज़ॉम्बी बिल्कुल एक पालतू जानवर की तरह हो जाता है, जिसे लोग अपने घर में एक नौकर की तरह यूज करते हैं। पर अगर कॉलर डिवाइस की लाइट बंद हो जाए तो वो ज़ॉम्बी दोबारा से ज़ॉम्बी बन जाएगा और अपने मालिक को भी खा सकता है। तो इससे निपटने के लिए लोग हमेशा जैमक्लोन को जल्दी से कॉल किया करते थे। अब हम देखते हैं कि ये मूवी क्लास में बैठे कुछ बच्चों को दिखाई जा रही थी, जिससे वो जैमक्लोन कंपनी के बारे में जान सके ताकि उन्हें भी इस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। जिसके बाद टीचर बच्चों को जैमक्लोन कंपनी के नए हेड ऑफिसर ब्रॉटमास से मिलवाती है, जो वहीं क्लास में बैठी एक लड़की सिनरी के डैड होते हैं। और उसी दौरान इस क्लास में हम टिमी नाम के लड़के को देखते हैं, जो बहुत शांत और चुपचाप बैठा रहता है, जिसका कोई भी दोस्त नहीं होता। अब हम टिमी की फैमिली देखते हैं, जहाँ उसकी मॉम हेलन उसके डैड बिल को एक सरप्राइज देती है। मतलब वो अपने घर में एक पेट ज़ॉम्बी लेके आई थी, जिसे उसने जैमक्लोन कंपनी से खरीदा था। जिसे देख बिल को बहुत गुस्सा आता है, पर बीवी के सामने तो किसी की नहीं चलती ना, तो वो भी चुप हो जाता है। फिर नेक्स्ट टिमी अपने पेट ज़ॉम्बी के साथ कैचम कैच खेलने की कोशिश करता है, पर पेट ज़ॉम्बी कैच नहीं कर पाता। तो इससे नाराज होके टिमी एक पार्क में चला जाता है, जहाँ उसके दोस्त रॉय और स्टील एक ज़ॉम्बी को परेशान कर रहे थे। अब रॉय और स्टील टिमी को देख के उसे बुली करने लगते हैं। तो टिमी को बचाने के लिए उसका पेट ज़ॉम्बी वहाँ आ जाता है, जो रॉय को उठा के दूर फेंक देता है, जिसमें उसका हाथ टूट जाता है। अब ये देख के वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इधर टिमी को अपना पेट ज़ॉम्बी अच्छा लगने लगा था, तो इसलिए टिमी इस ज़ॉम्बी का नाम फाइडो रखता है। जिसके बाद टिमी फाइडो के साथ खेलने लगता है और उसे बॉल फेंक के बार बार लाने को बोलता है, पर इस बार बॉल दूर चली जाती है। अब फाइडो उस बॉल को लेने जाता है, जो बेंच पे बैठी हेल्डनसन के नीचे पड़ी थी। अब हेल्डनसन उस ज़ॉम्बी को अपने नीचे देख के काफी डर जाती है, तो इसलिए वो उसको गर्दन दबा दबा के उसे मारना चाहती है, पर गर्दन पे अटैक करने की वजह से उसकी कॉलर डिवाइस का स्विच ऑफ हो जाता है, जिससे वो एक ज़ॉम्बी बन जाता है। और वो अब उसकी चीख सुनकर टिमी वहाँ पहुँचता है, जो देखता है कि फाइडो हेल्डनसन को मार के उसका मीट खा रहा है। कि तभी फाइडो टिमी को मारने के लिए भी बढ़ता है, पर उसका कॉलर डिवाइस ऑन हो जाता है, तो इसलिए वो टिमी को अपने हाथों में ली हुई बॉल देता है। पर टिमी उस बॉल को वहीं छोड़ देता है और फाइडो को लेके चला जाता है। अब रास्ते में उसे सीनरी मिलती है, जो टिमी से बातें करना चाहती थी, पर टिमी उसे मना कर देता है और घर आ जाता है। और घर आके टिमी फाइडो को अपने डैड की वर्कशॉप में नहलाता है। कि तभी वहाँ हेलन आ जाती है, जिसे देख के फाइडो और टिमी दोनों ही डर जाते हैं। अब टिमी हेलन को बताता है कि वो बाहर गया था तो गंदा हो गया था, इसलिए मैंने उसको नहला दिया। तो हेलन इस बात से तो गुस्सा होती ही है कि तुम उसे बाहर लेके क्यों गए, और साथ ही वो इस बात से भी गुस्सा होती है कि तुम इसे अपने डैड की वर्कशॉप में क्यों लाए। अगर उनको पता चला तो वो हम दोनों को कच्चा खा जाएंगे। जिसके बाद उनके घर पे हेडलसन की फैमिली आती है, जो उनसे उसके बारे में पूछते हैं, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। जिसके बाद हम हेडलसन को देखते हैं, जो अब एक ज़ॉम्बी बन गई थी और वो पार्क में आए अपने डॉगी को घुमाने हुए आदमी पर अटैक कर देती है और उसे मार देती है। कि तभी वहाँ टिमी आ जाता है, जो हेडलसन की बॉडी को दफनाना चाहता था, पर हेडलसन उसे देख के उस पे भी अटैक करना चाहती है, तो इसलिए वो उसे अकेला ही फोड़े के सहारे जान से मार देता है और उसका गला काट देता है और वहीं पार्क में दफना देता है। अब रात को टिमी देखता है कि फाइडो का कॉलर डिवाइस बंद हो गया है और वो दोबारा ज़ॉम्बी बन गया है, जिससे वो चिल्ला रहा है। और उसकी आवाज सुन के उनका पड़ोसी चैपिस उनके पास आता है, जो फाइडो का डिवाइस ऑन कर देता है। फिर नेक्स्ट डे हेलन फाइडो को एक फ्यूनरल में ले जाने के लिए तैयार करती है। अब वापस लौटते समय टिमी अपनी मॉम से बोलता है कि वो मरने से अच्छा एक ज़ॉम्बी बनना पसंद करेगा, ताकि वो मरने के बाद भी इस दुनिया पे रह तो सकेगा। अब घर जाते समय ये लोग देखते हैं कि पार्क में काफी सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं, जिन्हें जैमक्लोन कंपनी के लोग गोलियों से मार रहे हैं। दरअसल ये सब कुछ हेल्डनसन के उस आदमी को काटने की वजह से ही हुआ था। अब घर आके हम देखते हैं कि फाइडो जिमी के साथ गाड़ी साफ कर रहा होता है, तो इसलिए हेलन दोनों के लिए शरबत लेके आती है। पर तभी बिल वहाँ आ जाता है, जो ये देख के हेलन से काफी गुस्सा होता है। अब पार्क में ऑफिसर ने रॉय और स्टील को पकड़ लिया था, क्योंकि उन्होंने उनके एक ऑफिसर पे हमला किया था। जिसके बाद ब्रॉटमास फिर वो लोग उनसे इन्वेस्टिगेशन करती हैं, तो वे बताते हैं कि टाउन में लोगों को काटकर ज़ॉम्बी बनाने वाला कोई और नहीं, टिमी का ज़ॉम्बी ही है, मतलब फाइडो। पर उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं होता, तो इसलिए ब्रॉटमास उनकी बात को अनदेखा कर देता है। अब टिमी फाइडो को लेकर जंगल में घूमने जाता है, जहाँ रॉय और स्टील उन दोनों को पकड़कर पेड़ से बांध देते हैं और फाइडो का कॉलर ऑफ कर देते हैं, जिससे फाइडो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपनी रस्सी खोल के उनके पीछे ही पड़ जाता है। तो रॉय और स्टील अपनी जान बचाने के लिए एक झोपड़े में घुस जाते हैं, पर फाइडो जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था, वो भी उस झोपड़े में घुस जाता है और उन दोनों को काट लेता है और बाहर आ जाता है। अब टिमी फाइडो को देखकर काफी घबरा रहा था कि अब वो उसको भी मार देगा, पर वो ऐसा नहीं करता। बजाय इसके वो उसके हाथों को
को खोलने का कोशिश करता है पर उससे रस्सी नहीं खुलती। तो इसलिए टिमी उसको मॉम को यहाँ जल्दी से लेकर आओ ये बोलता है, पर जाने से पहले उस हट का गेट बंद करते जाना। और घर से आते समय हेलन की नजर उस ज़ॉम्बी की डिवाइस पे पड़ती है जो कि बंद था, जिसे देख के वो काफी डर जाती है। और इधर रॉय और स्टेन दोनों ज़ॉम्बी बनके इस हट से बाहर निकल आते हैं और वो टिमी को काटने वाले ही होते हैं। लेकिन इससे पहले फाइडो के साथ हेलन यहाँ आ जाती है, जिसके बाद हेलन उन दोनों को गन शूट करके मार देती है। इसके बाद वो उस हट को भी आग लगा के जला देती है। फिर एक दिन बिल ब्रॉडमस के घर उसकी फैमिली से मिलने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एडल्सन को भी एक ज़ॉम्बी ने ही मारा था, जिसे सुनकर वो काफी परेशान हो जाता है। पर हेलन एक अच्छा सा गाना प्ले करके बिल को डांस करने को बोलती है, पर बिल डांस करने से मना कर देता है। तो इसलिए हेलन पाइडो के साथ ही डांस करने लगती है, जिससे हेलन काफी चिढ़ जाता है और उसे उसके रिमोट से एक इलेक्ट्रिक शॉक देके वहाँ से चला जाता है। और इधर पार्क में ऑफिसर को टिमी की बॉल मिलती है, जिससे ऑफिसर समझ जाता है कि एडल्सन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि टिमी का ज़ॉम्बी ही है, यानी पाइडो है। तो इसलिए अगले दिन जेम क्लोन वाले पाइडो को पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन टिमी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है कि तभी वहाँ ऑफिसर ब्रॉडमस आ जाता है, जिससे टिमी बोलता है कि पाइडो ने कोई भी गलत काम नहीं किया है। तो ऑफिसर बोलता है मुझे पता है, पर उसने नहीं, तुमने गलत काम किया है और इस वजह से मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को जेल भिजवा सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा, तो मैं छोड़ रहा हूँ। कि एक दिन टिमी को एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि पुलिस ने एडल्सन को मारा है। तो इसलिए टिमी डिनर के दौरान अपनी फैमिली को इस बारे में बताता है। अब ये बात सुनकर बिल को काफी गुस्सा आता है और वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। इधर हेलन भी टिमी से बोलती है कि मैं भी पाइडो को काफी मिस कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट डे बिल टिमी को स्कूल छोड़ने जाता है, जहाँ वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए टिमी को एक गन देता है। और अब रात को हेलन बिल को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन हेलन की ये बात सुन के बिल बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अब दोपहर को जब टिमी सो रहा था तो सीनरी उसे इन्फॉर्म करती है कि पाइडो अभी भी जिंदा है। तो इस बार में टिमी सीनरी से बात करता है, तो सीनरी बताती है कि पाइडो जिंदा है और वो जेम क्लोन की फैक्ट्री में काम कर रहा है। अब ये सुनकर टिमी उसको वहाँ तक ले जाने को बोलता है, पर सीनरी मना कर देती है। वो बोलती है कि इस काम में तुम्हारी हेल्प तुम्हारा पड़ोसी चैपिस कर सकता है। जिसके बाद चैपिस टिमी को लेके फैक्ट्री की तरफ निकल जाते हैं और वहाँ पहुंचकर वो अपने पेट ज़ॉम्बी को बदलने के बहाने लाइन में लग जाते हैं। और इधर हेलन को सीनरी का वही इन्फॉर्मेशन टैक्स मिलता है, जिसे पढ़ते ही वो बिल के साथ फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ती है। और रास्ते में जाते समय हमें पता चलता है कि बिल के बचपन में उसके डैड ज़ॉम्बी बन गए थे जो उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए बिल ने अपने डैड को ही मार दिया और इस वजह से वो ज़ॉम्बी से चिढ़ता और डरता है। और इधर हम चैपिस को देखते हैं जो लाइन में लगे एक ज़ॉम्बी का कॉलर ऑफ कर देते हैं, जिससे वो लोगों पे अटैक कर देता है और वहाँ हड़कंप मच जाती है। अब इस मौके का फायदा उठाकर टिमी फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है, लेकिन ब्रॉडमस उसको कैमरे से देख लेते हैं। तो इसलिए जैसे ही वो पाइडो तक पहुँचता है तो ब्रॉडमस उसको पकड़ के बाहर ले आता है और खींचते हुए उसे वाइल्ड जोन में डाल देते हैं, जहाँ पहले से ही बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। और इसी दौरान बिल और हेलन भी फैक्ट्री पहुँच जाते हैं, जहाँ बिल को पाइडो मिलता है। तो वो उससे टिमी के बारे में पूछता है, जिसके बाद पाइडो बिल को टिमी के पास तक ले आता है। अब टिमी को वाइल्ड जोन में देख के बिल समझ जाता है कि ब्रॉडमस ने ही ये किया है, तो इसलिए वो ब्रॉडमस से लड़ने लगता है। पर इसी दौरान गेट में चाबी लगी रह जाती है, जिससे गेट खोलकर टिमी बाहर आ जाता है। पर इस लड़ाई के दौरान ब्रॉडमस के हाथों बिल को एक गोली लग जाती और वो मर जाता है। अब ये देखकर टिमी फाइडो का कॉलर ऑफ कर देता है और फाइडो ब्रॉडमस के गर्दन पे काट लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वाइल्ड जोन का गेट खुला रह जाने की वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बी इधर आ जाते हैं और वो टिमी को मारने वाले होते हैं। पर इससे पहले वहाँ हेलन आ जाती है और उन ज़ॉम्बीज़ को शूट करते हुए फाइडो और टिमी को वहाँ से निकाल लाती है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि वाइल्ड जोन से ज़ॉम्बीज़ निकलने की वजह से पूरी फैक्ट्री में ज़ॉम्बीज़ लोगों को काट रहे हैं, मार रहे हैं। और इधर टिमी अपनी फैमिली के साथ मिस्टर चेपिस की गाड़ी में बैठ के निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिल का फ्यूनरल किया जा रहा है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेलन को एक बेबी हुआ है, जिससे हेलन काफी खुश है। और इधर पाइडो बॉल कैच करना भी सीख गया है कि तभी वहाँ सीनरी आती है, जिसने अपने डैड को ही एक पेट ज़ॉम्बी बना लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब हेलन का बेबी अकेला होता है तो पाइडो उसके साथ खेलने लगता है और ये देख के हेलन काफी खुश होती है। और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड यही होता है।